ज्यादा दबाएंगे ना तो देश टूट जाएगा। सिर्फ नॉर्थ साउथ नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट का क्या करेंगे आप? हाँ, उनको चाइना उधर आंखें खोल कर बैठा, हाथ बाहें फैला कर बैठा है। इतनी बर्बरता आप करेंगे तो कौन आपके साथ रहेगा? देखो, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान हैज अचीव कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ओवर इंडिया। तो हम लोगों को पता है कि यार जो पाकिस्तान है वो लिटरली चाहे नेवी हो, है ना, चाहे वो एयरफोर्स हो, अपने बहुत ज्यादा काम कर रहा है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा चाइना का भी सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान। वही दूसरी चीज हम लोगों को पता लगी कि कैसे इस बार जो पाकिस्तान है 4 सबमरीन्स चाइना देने वाला है पाकिस्तान को। तो देखा जाए कि यार सबमरीन्स कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और इस चीज में पाकिस्तान की मदद कर रहा है चाइना। और अब एयर में भी क्या पाकिस्तान की मदद चाइना कर रहा है ये हम लोगों को जानना है। तो देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हिंदू एक धर्म नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार धर्म ब्राह्मण धर्म ओके। है और ये 2 बार हुआ है। आपको बताता है, बादशाह ने जब जिजिया लगाया था, मुगल बादशाह ने, तो ब्राह्मणों ने खत लिखा है उसको कि हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण धर्म के हैं, हमको जिजिया से अलग किया जाए। ठीक है। दूसरी बार तिलक ने लिखा है, लोकमान्य तिलक ने अपने ग्रंथ में, कि हम ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते हैं, ना कि हिंदू धर्म। ठीक है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, हिंदू जातियां हैं। चाहती है बाकी एक ब्राह्मण धर्म है और बाकी सारी जातियां हैं। आप समझिए, ये तो हम लोगों है को कि ब्राह्मण धर्म को संख्या के क्या अनुसार आप पावर में नहीं आ सकते। तो उन्होंने सारे जातियों को इकट्ठा करने के लिए हिंदू तो शब्द फारसी है, आपको तो मालूम है। ये क्या बोल रहे हो सनातन आप? शब्द तो बुद्ध धर्म से हम आता लोगों है, ने तो हमेशा हिंदुइज्म को सनातनम। सुना है, ये तो कुछ दोनों अलग ही बोल शब्द रहे हैं। कहीं भी हिंदू या हिंदू स्क्रिप्चर से आते ही नहीं है, ब्राह्मण स्क्रिप्चर से। सारी जातियों को इकट्ठा लाकर उनको इकट्ठा रखने के लिए कॉमन एनिमी चाहिए। तो वो कॉमन एनिमी हमारा मुसलमान बनाया गया। आप समझिए, ये बहुत बड़ी चाल है। अच्छा। इस्लाम आया तो कन्वर्ट तलवार की धार पर कम हुए, और क्योंकि जाति नहीं है और आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है सत्ता के प्रति, सत्ता की तरफ, इसलिए ज्यादा कन्वर्ट हुए। वही ईसाइयत की बात हुई। तो और लिबरल और लेफ्ट ने ये बताया आपको कि आप समान हो, आप अलग नहीं हो। तो इसलिए उनसे दुश्मनी है, ताकि आपका पोल पट्टी खुल जाती है पूरी आरएसएस की। उसमें ये कहीं ना कहीं हमारे उस फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हैं। और आज शायद वो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन देश एक रह पाएगा, कितने दिन रह पाएगा, इस पे भी प्रश्न चिन्ह हो रहा है, जिस तरह से प्रेजेंट रिजीम फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रही है। तो बात ये समझिए कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताता हूँ, स्पष्ट रूप से बताता हूँ, क्यों नहीं, आज ही बात करनी चाहिए इस चीज की। ये ज्यादा दबाएंगे ना तो देश टूट जाएगा। सिर्फ नॉर्थ साउथ नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट का क्या करेंगे आप? हाँ, उनको चाइना उधर आंखें खोल कर बैठा, हाथ बाहें फैला कर बैठा है। इतनी बर्बरता आप करेंगे तो कौन आपके साथ रहेगा? देखो, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि हम मियां भाई का इलाज कर रहे हैं। किस बात पर? क्योंकि जो आसामी बंगाली बोलते हैं मुस्लिम, उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन सर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। मैं 2 राज्यों की और बात कर लूं। ये जम्मू कश्मीर को रोज पाकिस्तानी, पंजाब को रोज खालिस्तानी। हाँ, तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ का नहीं, ये तो सही बात है। ये सब जगह ये दिक्कत है। दैट रिसेंटमेंट इज वही आप खालिस्तानी कर रहे हैं। उस एक इतना मजबूत राज्य, ट्रम्प जी आ गए हैं, वो मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन इस सारे उसमें जैसे हमारी पोल खुल गई है, वी आर एब्सोल्युटली शोइंग कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई विजन नहीं है, लीडरशिप को पता ही नहीं है क्या है, लीडरशिप को हे करने के अलावा कुछ आता नहीं है। मैं इस पे एक टिप्पणी करके, क्योंकि भारत के लिए एक मुश्किल दौर है इस समय, और वो बिकॉज ऑफ लीडरशिप। सर, लीडरशिप का सबसे उत्तम उदाहरण आपको दूं, जिसकी शेखी बहुत बढ़िया से बता रहे थे मोदी जी इलेक्शन से पहले 2024 के लोकसभा के, कि चाबहार पोर्ट ईरान का ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी, $125 मिलियन। अरे छोड़ के भागे अमेरिका के डर से। और बाकी तो आपको ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ ये तो मालूम ही है। वो तो चाइना और बातों बातों में चाइना और अमेरिका ने बोल ही दिया। फिर ये दत्तात्रेय होसबले और भागवत किसके साथ कर रहे हैं? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, यानी ओरिजिनल माओइस्ट पार्टी के साथ। और अमित शाह कह रहे हैं कि हम
माओइस्टों का बंदोबस्त कर रहे हैं। अरे ओरिजिनल माओइस्ट तो वही है, वो आके आपके पार्टी ऑफिस में बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। क्या बंदोबस्त कर रहे हैं आप? वो आपका बंदोबस्त कर रहे हैं और वो देश का बंदोबस्त कर रहे हैं। सर आपको मालूम है लद्दाख, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक अंदर है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उसके क्या बात का एरिया खतरे में है सर। कभी भी चीन अपने ये तो हम लोगों को अरुणाचल पता को है कि डिक्लेयर कर लद्दाख दिया तो उन्होंने, है। हमारा एरिया है। वो बस वो अगर ले लेते हैं तो क्या करेंगे मोदी जी, बताइए मुझे। मोदी रेजिम अब पाकिस्तान का भी कुछ नहीं कर सकती सर, क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और आधे हिंदुस्तान तक उनकी मिसाइल आ सकते हैं, उसमें दिल्ली आता है तो बात खत्म सर। ये बताने के लिए बहुत है। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ अब चीन है और चीन आपके जाम करता है सिग्नल, और जो हवाई जहाज आया, आप लड़ाकू विमान लेते हो जिसको नींबू मिर्ची लगाते हो, वो उधर ही खत्म हो जाता है लड़ाई। ये हमने एक बार देखा अभी, समझे। तो बात ये है कि ये सब मार रहे हैं और जो बात बोल रहे हैं वो सारी खोखली है। और हम एक ताकत थे नेहरू इंदिरा के टाइम में, और वो ताकत सिर्फ नैरेटिव या बातों में या प्रोपागेंडा में नहीं थे। डरते थे लोग। इंदिरा जी ने कहा था कि अमेरिका हमारा दोस्त है लेकिन हमारा वो नहीं है, बॉस नहीं है। और इजराइल के साथ हमने दूरी इसलिए रखी थी और फिलिस्तीन के साथ दोस्ती, क्योंकि जूस के साथ हमारी वेदना, उनकी प्रॉब्लम, उनके साथ हम हमेशा रहे। वो तो गांधी जी ने भी लिखा था। लेकिन जायोनिज्म को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही स्टेट ऑफ इजराइल को। हमने बहुत बाद में वो किया। हमने वाजपेयी के टाइम में हमने हमेशा फिलिस्तीन की मान्यता देने वाला भारत पहला देश है। आज क्या करेक्ट नहीं। और राजू, मतलब मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, चीन और अमेरिका के अलावा एक चीज धीरे से हो गई है, और उस पे आज जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील, मतलब डील हुई है विद सऊदी अरेबिया, विच हैज बीन साइंड, और टर्की जिसको ज्वाइन करने वाला है, तो उनके पास पैसा सऊदी अरेबिया का, R&D टर्की की, और पाकिस्तान को एक रेडीमेड हमने एक अजीब सा काम अपने लिए कर दिया। आनंद जी, इसमें एक और क्या दिक्कत है? वो एग्रीमेंट जो हो रहा है नाटो जैसा, कि इसमें से किसी एक देश पे आप हमला करोगे तो तीनों देश पे हमला माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप सऊदी और तुर्की पे हमला करना तो भूल ही जाइए। आप हमला करेंगे तो पाकिस्तान पे, वो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हमला तो सऊदी और टर्की पे भी माना जाएगा तो खत्म है बात। अब हमें देखिए, हमें मिसाइल ये वो हमारे, आप सारी लड़ाई जो है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी और हमारी दारिद्र्य से होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मोदी जी रेजिम और मोदी जी खुद सेना का कौन बागेश्वर धाम के सामने वो सेना की आर्मी की टुकड़ी को उनकी यूनिफॉर्म में नचा रहे हैं, जो खुद एक फर्जी बाबा है जिसको जेल में होना चाहिए, वो उसके सामने नचा रहे। तो बात आप समझिए, भारत एक बड़ी ताकत थी एशिया की, साउथ एशिया की तो बहुत बड़ी ताकत थी। ये हर प्रधानमंत्री ने बार बार जताया हमें, ये प्रधानमंत्री ने हमको जताया कि भारत अब 5.6 इंच का सीने वाला देश बन चुका है। इस बात से कितना दर्द होता है आप और हम जैसे भारत के सिवा हमको कुछ प्यारा ही नहीं है, लेकिन हमारा सीना इन्होंने इतना सिकुड़ा दिया कि खत्म हो गए हम। सफोकेशन फील होता है सर। ये इनको कुछ भी नहीं है सर, इनकी बातें रोज देखिए। इन्होंने मुझे गाली दी, उसने मुझे छेड़ा, उसने मुझे ये कहा, मुझे रील्स से गाली दे रहे हैं, और नेहरू एक बहुत गलत आदमी थे, उन्होंने बहुत गलतियां की। अरे आप यार जीवन में सिर्फ काले पन्ने क्यों लिख रहे हो? एक आध तो सफेद पन्ना लिख के जाइए ना। वो हमारे प्रधानमंत्री की फोटो तस्वीर हमारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे देख के हमको हंसे थे बाहरी देशों में लोग, जब हम गए तो कोविड के टाइम में, ये तुम्हारी नहीं लगती बोला। मैं बोला सर मेरी नहीं है, ये हमारे वो है। वो उसको मालूम था, क्योंकि और हजारों लोग आए होंगे। अंदर से बाहर से इमारत को वैसे ही रखे और अंदर से इतना खोखला कर दे कि वो अपने आप गिर जाएगी। वही आज हो रहा है। तो उनका पूरी सत्ता आ गई 2014 में, जैसे ही मोदी को 293 मोदी रेजिम को मिले। उसके बाद उसी दिन मैंने
तय मुझे मालूम था कि धीरे 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 हर इंस्टीट्यूशन, हर व्यक्ति अपने से दूर होता जाएगा। 2016 के बाद तो मैं मुखर हो गया ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में कि ये ठीक नहीं चल रहा है और ये सब फासिवाद की तरफ हम जा रहे हैं। यार बेसिकली ना इस वीडियो में जो हम लोगों ने सोचा था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ है। कुछ चीजें थी जो उन्होंने बिल्कुल सही बोली, जैसे जो अरुणाचल प्रदेश है, चाइना बोलता है कि ये तो हमारे अंडर है और सीधी सी वो है भी, और लद्दाख वाले पार्ट को भी चाइना ने बहुत बार हथियाने की कोशिश की है, ये भी हम लोगों को पता है। और फिर इसमें उन्होंने ये वाली बात भी करी कि कैसे जो चाइना है वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, थोड़ी बहुत ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की गई। ठीक है, इसमें बेसिकली ना जो नरेंद्र मोदी है उनका क्रिटिसिज्म किया गया। एग्जैक्टली और उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारी जो असली लड़ाई है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के साथ होनी चाहिए। वही कहीं ना कहीं इनकी बातें काफी हद तक सही भी थी और कुछ चीजें ना हम लोगों को बहुत शॉकिंग लगी। जैसे उन्होंने पहले हिंदुइज्म धर्म की बात करी, लेकिन अगर हम लोग अपने पुराण वगैरह खोल के देखें तो वहां पे लिटरली हिंदुइज्म के ही बारे में लिखा है, ना कि ब्राह्मण के बारे में लिखा है। ब्राह्मण इज अ कास्ट, इट इज नॉट अ रिलीजन। तो ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा गलत लगा जो इन्होंने स्टार्टिंग में बोला। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।